हेलो दोस्तों, मैं सुनीता राणा आप सभी के लिए हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आती हूँ। आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत शानदार है, लेकिन उससे पहले मैं मी इम्यून हेल्थ वेलनेस हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसके साथ साथ पशुपालने में भी नंबर 1 है। और लोग पशुओं को अपने जीवन निर्वाह के लिए पालते हैं, परंतु प्रॉपर तरीके से पशुओं को भी देखभाल की ज़रूरत होती है। यदि उन्हें सही और संतुलित आहार ना दिया जाए तो अनेकों समस्याएं पशुओं के अंदर आ जाती हैं, जैसे पशुओं के दूध का कम होना, उनके दूध के अंदर फैट का कम हो जाना, या पशु के बार बार फिरने जैसी समस्याएं, या उसका गर्भधारण न कर पाना, यहाँ तक कि पशुओं के थनों का रुकना। इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए बाबा परमानेंट हेल्थ एंड वेलनेस, जिसका ब्रांड नेम इम्यून है, उन्होंने तैयार करवाया है कैटल फीड कंसिस्टेंट हमारे पशुओं के लिए, जो कि एक संजीवन आहार की तरह काम करता है। ये हमारे पशुओं को सारी जो समस्याएं हैं, उनकी स्किन के रोग हो गया, उनका बार बार फिरना हो गया, उनका बार बार बीमार होना हो गया, या गर्भपात पशुओं का, या फूल दिखाने जैसी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से हमारे पशुओं को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आज जो लोग पशु पालते हैं उनका कहना है कि हम पशुओं को हरा चारा, खल, बिनौला, यहाँ तक कि कैल्शियम भी देते हैं, फिर भी ना तो पशुओं का दूध बढ़ पाता है, ना ही दूध के अंदर फैट बढ़ पाता है। कारण क्या है, यही जानने की ज़रूरत है। आज के समय में जो चारा आहार दिया जाता है वो संतुलित है ही नहीं, और जब चारा आहार संतुलित नहीं है तो पशुओं को वो पोषक तत्व कैसे मिल सकते हैं, ये सोचने की बात है। इन सब का ध्यान रखते हुए हमारे बाबा परमानेंट हेल्थ एंड वेलनेस पशुओं के लिए 100% शुद्ध तरीके से तैयार करवाया गया कैटल फीड कंसिस्टेंट लेकर आए हैं, जो पशुओं के लिए एक संजीवनी आहार पाउडर फॉर्म में तैयार करवाया गया है। कैटल फीड पशुओं के गर्भ धारण करने में मदद करता है। ये पशुओं के फूल दिखाने की जो समस्या होता है उसको जड़ से ख़त्म करता है। इसके नियमित सेवन से पशुओं के थनों में सुधार होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पशुओं को 1 महीना दूध ज़्यादा देने की क्षमता को बढ़ाता है, पशुओं के हाजमे को ठीक रखता है, उनके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, यहाँ तक कि पशुओं के जो चमड़ी के रोग होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है, पशुओं को इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, पशुओं को तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। अब जानते हैं कि ये इतना शानदार, सर्वोत्तम, जानदार सबकी जुबान पे क्यों है, और क्यों ये सबसे अलग है, क्यों ये सबसे खास है। इसके अंदर 45 तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर डाला गया है। ये वो पोषक तत्व होता है जो खाने को पूरी तरह से पोषक बना देता है। जिस तरह हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे मवेशियों के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो पशुओं को एनर्जी देने का काम करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से पाचनशील है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पशुओं के ठीक करेगा और बहुत जल्दी पच जाता है। प्रोटीन इसके अंदर डाला गया है, जो कि 2 दालों वाली सब्जी, बिरसम, 2 दालें वाली फसल, लहसुन, लोबिया, गवार, सोयाबीन, इन सभी से मिलकर बनाया गया चूर्ण या पाउडर फॉर्म में तैयार इसको करवाया गया है, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये पशुओं के मौस में वृद्धि करता है, पशुओं के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, उनकी प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, एंजाइम और हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम करता है, साथ में पशुओं के अंदर दूध की मात्रा को बढ़ाता है। फाइबर इसके अंदर डाला गया है, भोजन का वह आवश्यक तत्व जो बिना पचे और वह अवशोषित हुए आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है कि पशुओं के पेट और आंत की गहराई की सफाई करने का काम करता है फाइबर।
आपने देखा होगा कई बार पशु खाना पीना बंद कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह खाने को सही से पचा नहीं पाते हैं, और जिससे के कारण क्या होता है कि आंतों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिससे पशुओं में पेट दर्द, उनका हाजमा खराब हो जाना, या पशुओं में कब्ज, या उनके गोबर का पतला हो जाना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा केवल और केवल हमारा कैटल फीड दिलाता है। यहाँ तक कि जो पशुओं में जब कभी अफारा आ जाता है और अफारे के दौरान यदि पशुओं की मौत हो जाती है, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जरूरी होते हैं, ठीक वैसे ही फाइबर भी हमारे पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर फैट डाला गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं फैट 2 टाइप्स का होता है, गुड फैट्स, बैड फैट्स, लेकिन यहाँ हम गुड फैट्स की बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो फैट शामिल किया गया है वो गुड फैट्स है। गुड फैट्स का यदि हम बात करें तो ये पशुओं में वसा की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पशु रोगाणु मुक्त रह सके, प्रॉपर तरीके से उनका वजन बढ़ सके, मेंटेन हो सके। और इसके अंदर सभी पोषक तत्व शामिल किए गए हैं जो हमारे पशुओं को पौष्टिकता देने का काम करते हैं, उनकी आयु को बढ़ाते हैं, उनको स्वास्थ्यिक तौर पे मोटा रखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अंदर शुगर डाला गया है। आप लोग कई बार सुन भी चुके होंगे इस बात को कि कई किसान परिवार जो मवेशियों को रखते हैं वो अपने पशुओं को गन्ने का रस पिलाते हैं। मतलब कि शुगर, यह कहने का मतलब क्या है कि गन्ने के रस से तैयार किया गया शुगर या शक्कर जो हमारे पशुओं की भूख को बढ़ाता है। इसके साथ साथ मौसम के अकॉर्डिंग पशुओं के अंदर जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत अधिक सर्दी या बहुत अधिक गर्मी होती है तो उस दिन पशु दूध कम देता है, लेकिन बाबा परमानेंट हेल्थ एंड वेलनेस हमारे पशुओं के लिए कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट लेके आया है जो पशुओं की इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करेगा। ओमेगा 9 इसके अंदर डाला गया है। जैसे हमारे शरीर को प्रोड्यूस करता है वैसे ही हमारे पशुओं के लिए भी लाभदायक है यह ओमेगा 9। यह मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, पशुओं की हड्डियों को मजबूत बनाता है, पशुओं को एक्टिव बनाता है, उनकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। ओमेगा 9 पशुओं के हार्ट को हेल्थी रखने का काम करता है। इसके साथ साथ ये पशुओं के अंदर घी की मात्रा को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। ओमेगा 3 और 6 और ये जब मिल जाते हैं, आप सोचिए इसके अंदर ओमेगा 3 और 6 भी इसमें डाला गया है, तो इनका काम क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, शारीरिक रोगों से बचाते हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हमारे पशुओं तक पहुंचाते हैं जो पशुओं के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। विटामिन ए, डी, B9, विटामिन ई, विटामिन B6, 12, B5, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। यदि विटामिन ए की भी मैं बात करूं तो पशुओं के अंदर कई बार रतौंधी नामक रोग आ जाता है, पशु अंधा हो जाता है। कई बार आप पशु को हरा चारा डाल रहे हो लेकिन विटामिन ए उससे उसे नहीं मिल पा रहा है, या पशु का जो लीवर है उसमें दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से पशु बीमार चल रहा है, तो भी विटामिन ए की कमी आ सकती है। गर्मी चलते आप पशु को गर्म चीज़ें खिला रहे हैं तो भी पशु के अंदर ए की कमी आ जाती है। और यही कारण है कि पशुओं की जो रिप्रोडक्टिव की जो समस्या है वो पशुओं के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। पशुओं की यहाँ तक कि कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं के जैर तक अटक जाती है, पशुओं का अबॉर्शन हो जाता है, पशुओं की स्किन खराब हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से विटामिन ए की यदि पशुओं के अंदर पूर्ति रहेगी तो इन सभी समस्याओं का सामना हमारे पशु को नहीं करना पड़ेगा। विटामिन डी की यदि हम बात करें तो शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा स्रोत जो सूरज की धूप लगने पे ही एक्सपोज होता है। कई बार पशुओं का लंगड़ा के चलना जैसी समस्याएं ये विटामिन डी की कमी से होता है। कैटल फीड पशुओं के इन सभी समस्याओं से को दूर करेगा, इनसे छुटकारा दिलाएगा। विटामिन ई की यदि मैं बात करूं तो इसकी कमी आने पर पशु बार बार अपना बच्चा गिरा देता है।
कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या कभी कभी गर्भधारण ही नहीं कर पाता है। विटामिन ई की कमी पशुओं की जो बच्चेदानी की जो प्रॉब्लम आती रहती है उसको कमज़ोर नहीं होने देगा। कई बार पशुओं की गर्दन में अकड़न आ जाती है। कारण क्या होता है, पशुओं के अंदर टिटनस की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी उनके शरीर के अंदर टिटनस बढ़ जाता है। और यही कारण है कि विटामिन ई का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। B12 की यदि मैं बात करूं तो पशुओं को जो सुस्ती आती है या पशुओं की सांस फूल जाती है या लड़खड़ा कर चलता है या उसकी जीभ पे दाने निकल आते हैं या उसकी जीभ लाल ज़्यादा रहने लग जाती है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करता है B12। क्योंकि B12 क्या करता है, मेटाबॉलिज्म की कमी को पूरा करता है। B6 की यदि मैं बात करूं तो ये पशुओं के शरीर के अंदर किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आने देगा। और B5 की यदि मैं फ़ायदे की बात करूं तो ये पशुओं के बांझपन को दूर करने में मदद करता है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है, कैल्शियम इसके अंदर डाला गया है। और कैल्शियम की डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो ये दूध को बढ़ाने में मदद करता है, दूसरा ये पशुओं की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। पोटाशियम और सोडियम की यदि मैं बात करूं तो पोटाशियम और सोडियम इसके अंदर डाला गया है। आप कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं को अत्यधिक पसीना आता है या फिर उसको दस्त लग जाते हैं। कारण क्या होता है कि पशुओं का जो चारा है उसके अंदर नमक की कमी होना, या यदि वो दूध दे रहा है तो उसका वजन बहुत जल्दी जल्दी गिरने लग जाता है, या पशु को भूख कम लगती है, या उसकी स्किन हार्ड हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पोटासियम और सोडियम ही दिलाता है, जो कि हमारे कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट के अंदर डाला गया है। फास्फोरस की यदि मैं बात करूं, फास्फोरस की कमी होने पर पशुओं में प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे पशु हीट में नहीं आ पाते हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं या उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है फास्फोरस। आप सभी को पता है, क्योंकि पशुओं की जो बॉडी होती है उसका जो 70% ढांचा होता है वो हड्डियों का ही बना हुआ होता है, इसलिए पशुओं की हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलिन इसके अंदर डाला गया है। कोलिन की यदि मैं बात करूं तो गर्भ में पशु के पल रहे बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कोलिन। इसके साथ साथ ये पशुओं के जो भी पशु फूल दिखाने की जिसके अंदर दिक्कतें आती हैं जिस पशु में, तो यदि आप इस पाउडर को अपने पशु को देते हो तो आप कुछ ही दिनों में देख पाओगे कि ये फूल दिखाने की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ये लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मैग्नीशियम इसके अंदर डाला गया है, जो कि एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि पशुओं का नमक जिसको हम बोल सकते हैं। पशुओं में कब्ज, पेट दर्द या उनके पेट में बंदे का लग जाना, यानी कि उनका जो हाजमा होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है या उनके अफारा आ जाता है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम मैग्नीशियम का होता है, जो कि पूरी तरह से डाइजेस्टिव होता है। मैग्नीज की यदि मैं बात करूं तो कई बार पशुओं को दौरा आ जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है मैग्नीज। और साथ में जो पशुओं के अंदर इन्फ्लामेशन की जो समस्या होती है उसको ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। आयोडीन की यदि मैं बात करूं, इसके अंदर आयोडीन डाला गया है। आयोडीन सभी पोषक तत्वों में से एक होता है और मवेशियों को मजबूत बनाने का काम आयोडीन का ही होता है। आयरन की बात करूं यदि मैं, तो पशुओं में खून की पूर्ति करने में मदद करता है। आयरन यदि पशु बार बार बीमार हो जाता है तो उसमें एनीमिया की कमी के कारण ऐसा होता है, दूध कम हो जाता है क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी की वजह से ही हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। तो इन सभी की पूर्ति करने का काम करता है आयरन। और कॉपर की यदि मैं बात करूं, कॉपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आप देखते हैं कि पशु आधा घंटा पहले सही तरीके से चर रहा था और अचानक से गिर के उसकी मौत हो जाती है। कारण क्या होता है? कॉपर की कमी। कॉपर क्या होता है? कॉपर एक खनिज लवण होता है जो
यदि इसकी कमी यदि पशुओं के अंदर आ जाती है तो कितने खतरनाक रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं कि अच्छी तरह से चरता हुआ पशु अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके साथ साथ आप यदि ये पहचानना चाहते हो कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पशुओं के अंदर कॉपर की कमी आ गई है, एक तो उनकी स्किन का रंग चेंज होना स्टार्ट हो जाता है पशुओं का, और पशुओं के जो थन होते हैं उन पे चित्के बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप कॉपर को देते हैं तो ये एक तो पशुओं की भूख को बढ़ाएगा, पशु को स्वस्थ रखने में मदद करेगा, और यदि इसकी पूर्ति रहती है तो पशु प्रॉपर तरीके से जुगाली भी करता रहेगा। जिंक की यदि मैं बात करूं, कई बार थन पर दाने निकल आते हैं तो जिंक की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, पशुओं के थन रुक जाते हैं, उनकी स्किन पर घाव बन जाते हैं। जिंक काफ़ी फायदेमंद होता है पशुओं के लिए। कई बार पशुओं की स्किन पे जो जख्म बन जाते हैं तो जो पहले टाइम में लोग थे वो जिंक का लेप उनकी स्किन के ऊपर कर देते थे। तो जिंक देखिए कितना फ़ायदेमंद है, और जब ये पाउडर फॉर्म में मिक्स हुआ है तो और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को इससे मिल पाएंगे। कोबाल्ट की यदि मैं बात करूं तो कोबाल्ट के बिना पशु ना तो जुगाली कर पाता है, और ब्याने से 21 दिन पहले और ब्याने के 21 दिन बाद तक कोबाल्ट का बड़ा रोल होता है। साथ साथ ये दूध बढ़ाने में मदद करता है। सेलेनियम की यदि मैं बात करूं तो विटामिन ई के साथ ये काफ़ी फायदेमंद होता है। सेलेनियम ये प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों में फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे हमारे पशुओं के लिए कैटल फीड कॉन्सिस्टेंट। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इतना ज़बरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट हम अपने पशुओं को कैसे दें। तो चलिए मैं ये भी आपको बता देती हूँ। पशु को चारा डालने से 1 घंटा पहले आप रोटी में 1 स्पून पाउडर, या फिर आप गुड़ के साथ गुड़ का लड्डू बना के उसमें मिक्स करके, या फिर आप आटे की लोई में मिक्स करके, जैसे आपका पशु खाए वैसे इसको 1 घंटा पहले आपको खिला देना है। और फिर देखिए बेहतरीन जानदार ज़बरदस्त रिजल्ट। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, यदि मेरे द्वारा जानकारी आपको जो आज दी गई है कैटल फीड कॉन्सिस्टेंट के बारे में, जो हमारे पशुओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, हमारे पशुओं के लिए जो संजीवनी बूटी है, यदि पसंद आई है तो मेरे चैनल को मी इम्यून हेल्थ वेलनेस हैप्पीनेस को आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि यदि आप आगे शेयर करेंगे तो और जो मेरे किसान भाई हैं जो मवेशी रखते हैं, जो मवेशियों को पालते हैं, उनके लिए जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।